बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, कई विधानसभा चुनाव हैं। वैसे उनका कार्यकाल 2023 को खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है, ये जानकारी आ रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश शर्मा इस पर और जानकारी के साथ। जेपी नड्डा पार्टी के लिए कितने अहम हैं और उन्होंने कितनी इसमें अहम रोल अदा किया है, इसलिए लगता है एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा। अखिलेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए नगमा, जैसा कहा जाता है कि युद्ध के बीच सेनापति नहीं बदले जाते हैं, तो यही कारण है कि 10 तो विधानसभा के चुनाव हैं, इसके बाद 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसे में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, अगले 20 महीने में ही ये सारे चुनाव होने हैं। और जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया है बीजेपी की, अमूमन वो अगस्त में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार वो शुरू नहीं हुई अभी तक। तो इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जाएगा। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल मई 2024 तक लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ताकि वो पूरा ध्यान चुनाव लड़ने पर लगा सकें। 3 कारण हैं जिसके चलते उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। पहला तो ये, और सबसे बड़ा कारण, कि पीएम मोदी का पूरा विश्वास जेपी नड्डा को प्राप्त है। पीएम मोदी जेपी नड्डा के प्रदर्शन से काफ़ी खुश बताए जाते हैं। खासतौर से जो कोविड महामारी का 2 साल का काल रहा, उसमें बीजेपी के संगठन को जिस तरह से लोगों की मदद के लिए जेपी नड्डा ने झोंका, उसको लेकर के पीएम काफ़ी खुश बताए जाते हैं कि इससे लोगों की सेवा करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। दूसरा ये है, जैसा हमने कहा, कि संगठन के चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए ये संभावना भी इसी बात की है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा। और तीसरा कारण ये भी है नगमा, कि जो जातिगत समीकरण है बीजेपी के, उसमें जेपी नड्डा फिट बैठते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को पहली बार दी है, जाट ओबीसी उपराष्ट्रपति देश को दिया है, खुद पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ऐसे में अगड़े वर्ग की नुमाइंदगी जेपी नड्डा करते हैं ब्राह्मण होने के नाते। तो इस तरह से जातिगत समीकरण जो है उसमें भी नड्डा फिट बैठते हैं। तो यही कारण है कि इन 3 कारणों के चलते संभावना इस बात की पूरी है कि उन्हें एक्सटेंशन दे दिया जाए। और उनकी जगह पे कोई और नाम भी चल रहे थे, या कोई अभी है ही नहीं रेस में कि किसी और को भी अध्यक्ष? अभी तो इस तरह की चूंकि कोई प्रक्रिया ही नहीं है, इसलिए किसी और के नाम आने की तो बात ही खड़ी नहीं होती है। लेकिन हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, और फिर उसके बाद नए नाम पर चर्चा होने की संभावना रहेगी। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो 2024 तक नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत अहम चुनाव हैं, कई अहम चुनाव हैं, और इसके बीच में अध्यक्ष नहीं बदला जा सकता। अखिलेश शर्मा ने हमें जानकारी दी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव हैं। इसको देखते हुए ये पार्टी का फैसला है कि बीच में जेपी नड्डा को बदला न जाए, क्योंकि जेपी नड्डा ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री का विश्वास उन्हें हासिल है। वैसे 2023 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल मौजूदा अध्यक्ष के तौर पे 3 साल का जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा है, पर अभी ये खबर आ रही है कि जेपी नड्डा को शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है।